सो हेलो गाइस, आपका बहुत बहुत स्वागत है मधुर गुप्ता चैनल पे। ठीक है। और आज हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं। मैम है, नोनीता मैम। ठीक है। और वो जियो केमिस्ट है राइट नाउ, और पोस्टेड है हैदराबाद में। ठीक है। तो आज मतलब बहुत टाइम वेट करने के बाद फाइनली हमको इनसे मिलने का मौका मिला है। ठीक है। और इन्होंने बहुत कीमती टाइम अपना निकाला है। तो मैम, पहले आप बताएंगे कि मतलब अपने बारे में कुछ बताइए। Good evening and hello, friends. I am thankful to Madhur Gupta for inviting me. तो बेसिकली मैं कोलकाता से हूँ। मेरा नाम है नौनीता मुर्मू और मैंने अपना केमिस्ट्री ऑनर्स में ग्रेजुएशन किया है कलकत्ता सेंट जेवियर्स कॉलेज से 2013 पास आउट। उसके बाद आईआईटी जैम के थ्रू मुझे आईआईटी खड़गपुर में मास्टर्स करने का चांस मिला 2015 पास आउट। उसके बाद एक साल मैंने जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एज ए प्रोबेशनरी ऑफिसर काम किया। फिर 2015 में ही मैंने यूपीएससी कंबाइंड जियो साइंटिस्ट एग्जाम के लिए अपियर किया। मैंने क्लियर किया और 2016 में मैंने ज्वाइन किया। तो ये एक ऑल इंडिया जॉब है। तो मतलब फर्स्ट जो पोस्टिंग मिलती है वो होम टाउन में नहीं मिलती है। तो मेरी फर्स्ट पोस्टिंग है हैदराबाद। तो मैं अभी लास्ट 6 साल से हैदराबाद में ही हूँ ओके। और तो यही है अभी चल रहा है। ओके, तो मैम राइट नाउ एज अ जियो केमिस्ट पोस्ट है इन हैदराबाद। ठीक है। और इन्होंने एमएससी पास आउट किया हम्म। 2014 में, राइट? 15 में। 15 में तो टू हाँ 2015 में इन्होंने एमएससी पास आउट है केमिस्ट्री से। तो मैम आपने जैम भी दिया होगा। हाँ। हाँ, तो मैम ने ऑब्वियस सी बात है कि जैम क्वालिफाई करके ही आईआईटीज में जाते हैं एमएससी करने के लिए। तो मैम सबसे पहले तो हम हम्म। इस जॉब का ही डिस्कशन करेंगे कि कैसी जॉब हाँ। है। ठीक है। और मतलब पेपर की पहले तो हम जॉब के बारे में डिस्कस करते हैं, फिर वन बाय वन हर क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो कुछ जॉब के बारे में बताइए कि हम्म। कैसी जॉब रहती है। जी मैम। जॉब तो आपकी देखिए ये ग्रुप ए गैजेटेड पोस्ट वाली जॉब है। तो ये मतलब आईएएस आईपीएस के जो बराबर पे लेवल होती है उसका है। और ये ऑल इंडिया पोस्टिंग है। मतलब आपको कहीं ऑल इंडिया ऑफिस है तो आपको कहीं भी मतलब ट्रांसफर मिल सकता है। और इसमें जॉब जो है वो लैब बेस्ड है प्लस फील्ड बेस्ड भी है। हमको कभी कभी फील्ड ड्यूटीज में भी जाना पड़ता है। तो लैब में हमारा मेन काम होता है कि जो जियोलॉजिस्ट होते हैं मतलब जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है हमारी ऑर्गेनाइजेशन। इसमें जो है मेनली 3 टाइप्स ऑफ साइंटिस्ट आर वर्किंग। एक है जियोकेमिस्ट, एक है जियोलॉजिस्ट और एक है जियोफिजिसिस्ट। तो जियोलॉजिस्ट और जियोफिजिसिस्ट का काम होता है कि वो हमारे लिए सैंपल्स कलेक्ट करते हैं और हम उन सैंपल्स को एनालाइज करते हैं लैब में। तो वो सैंपल्स सॉइल्स के भी हो सकते हैं, रॉक्स के भी हो सकते हैं, वाटर सैंपल्स भी हो सकते हैं। तो हम उन सैंपल्स को एनालाइज करते हैं फॉर मिनरल एक्सप्लोरेशन। तो हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंडर आती है। तो हम सैंपल्स को मिनरल्स के लिए एक्सप्लोर करते हैं और फिर उनको मिनिस्ट्री में हम रिपोर्ट भेजते हैं। उसके बाद जो है मिनिस्ट्री माइंस का ऑक्शन करती है। तो जो सबसे जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का फर्स्ट जो पर्पस था मतलब वो ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे बनाई गई ऑर्गेनाइजेशन है 1851 में। तो उसका फर्स्ट टारगेट था कोल एक्सप्लोरेशन। तो इंडिया में जो पहला कोल एक्सप्लोरेशन हुआ था वो जीएसआई ने किया था। अभी धीरे धीरे कोल से जो है वो मिनरल्स की तरफ शिफ्ट हो गया। तो बेसिकली हमारा यही जॉब है कि हम मिनरल एक्सप्लोरेशन करते हैं और फिर उनको रिपोर्टिंग करते हैं। ओके ओके, तो मेनली अगर देखा जाए तो टेस्टिंग का काम आपके पास रहता है और देन आप रिपोर्ट करते हाँ हैं। हाँ। ओके ओके। एनालिसिस का काम रहता है। हाँ, मतलब ये वैसे तो बताने की जरूरत है ही नहीं कि ये बहुत ही बहुत ज्यादा बढ़िया जॉब है। ठीक है। और हाँ जैसे मैम ने बताया कि ग्रेड ए पे रहता है इसमें, और ग्रेड हाँ ए पे मतलब इंडिया का सबसे हाईएस्ट पे है। ठीक है। और इसकी हाँ। हाईएस्ट पे जो है।
रेस्पेक्ट है वो एक आईएएस आईपीएस के बराबर ही रहती है, ठीक है? क्योंकि जो ये हाँ। टेस्टिंग करके भेजते हैं, ठीक है? वो हम्म। बहुत ही मायने रखता है। बहुत सी चीजें फिर हम उन चीजों को हमारे जो एनवायरनमेंट की है, सोइल्स की हैं, ठीक है? मैम कुछ और चीजें बताइए, जैसे मतलब कैसे एनालिसिस करते होंगे आप, क्या प्रोसेस रहता होगा, थोड़ा बहुत उसके बारे में, जिससे इंटरेस्ट जगे स्टूडेंट्स में कि हाँ ऐसा काम होता है, वैसे कुछ। देखिए, आप अगर केमिस्ट्री के फील्ड में आपको जॉब करना है तो आई थिंक ये अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इसमें मतलब आपका हार्ड कोर केमिस्ट्री ही है। जैसे सॉइल सैंपल्स में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स के लिए हम एनालिसिस करते हैं, जैसे गोल्ड हो गया, हमारे प्लैटिनम बेस्ड जो एलिमेंट्स हैं, प्लैटिनम पैलेडियम ये हो गया। फिर इन्वायरमेंट के लिए इन्वायरमेंट प्रोजेक्ट्स भी आते हैं हमको, तो जिसमें हम आर्सेनिक कंटामिनेशन हो गया, मरकरी कंटामिनेशन हो गया, या फ्लोराइड कंटामिनेशन हो गया, तो इसके लिए भी। और फिर यूरेनियम कंटामिनेशन हो गया, जैसे अभी साउथ में कुछ विलेजेस हैं, वहाँ पे पानी में जो है यूरेनियम कंटामिनेशन था, तो उसकी वजह से लोगों को किडनी डिजीजेस हो रहे थे। तो ये सारे प्रोजेक्ट्स भी जो हमारे पास आए थे। तो मतलब अच्छा है, अगर आप केमिस्ट्री फील्ड में काम करना चाहते हैं तो इट्स अ गुड जॉब। और मतलब जैसे हम बेस मेटल्स भी करते हैं, जैसे सिल्वर कैडमियम हो गया, कॉपर हो गया, निकल हो गया। मतलब पीरियोडिक टेबल्स में जो एलिमेंट्स हमको देखने को मिलते हैं, हम्म। और हाँ, तो उनको मतलब वेरियस पैकेजेस में डिवाइड किया गया है। और उसके हिसाब से हमारे यहाँ अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स है, जैसे आईसीपीएमएस हो गया, एक्सआरएफ हो गया, ठीक है, डायरेक्ट मर्करी एनालाइजर हो गया। तो उससे हम जो है सैंपल्स को एनालाइज करते हैं। तो ये सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स ये हमने अपने कॉलेज लेवल में, यूनिवर्सिटी लेवल में नहीं देखा है, मतलब यहीं पे आके ही देखा है। मतलब यूनिवर्सिटी लेवल में जो होता है उससे अलग है। हम्म। तो मैम जैसे आपने बताया कि बहुत सी चीजों को एनालाइज करते हैं, ठीक है? एक क्यूरियोसिटी आ रही है मेरे दिमाग में कि जब हम जैसे सपोज कि प्लेटिनम का एनालाइज करना है या फिर कोल का एनालाइज करना है, तो उस एनालाइज में क्या आप कुछ स्टेप्स अगर आप शेयर कर सके, क्या प्रोसेस रहता है, ठीक है? और देन फाइनल रिजल्ट कैसे आता है, हाँ, मतलब। हाँ। यस मैम। जैसे जैसे हम मैं अगर इसकी बात करूं, क्या आपने बोला, प्लैटिनम। यस तो मैम। प्लैटिनम ग्रुप का मतलब अलग अलग एलिमेंट्स का अलग अलग एक मेथड होता है, एक एसओपी होता है। तो हम्म। प्लैटिनम के लिए जैसे हम पहले सैंपल को वेइंग करते हैं, ठीक है, उसके बाद जो है उसमें वेरियस टाइप्स ऑफ एसिड्स उसमें डाला जाता है, जैसे H2SO4 हो गया, फिर फॉस्फरिक एसिड हो गया, HNO3 हो गया। तो उससे हम क्या करते हैं कि जो सॉइल का जो लैटिस है उसको ब्रेकअप करते हैं, ताकि उसमें जो प्लैटिनम है, कैप्चर्ड है प्लैटिनम जो है, उस उससे बाहर निकल आ जाए। ठीक है, तो प्लैटिनम निकल के लिए ऐसा करते हैं। फिर उनको हम फर्नेस में रखते हैं सैंपल्स को, ताकि जो मतलब एसिड वगैरह जो है वो वेपराइज हो जाए, हमको एक सॉलिड मास मिले। फिर उनको हम फिर से एसिड्स में डिसॉल्व करते हैं, फिल्ट्रेशन है, मतलब बहुत ही एक लंबा प्रोसेस है। तो फाइनली जो है एक मतलब एक बटन जैसा बनके निकलता है। मतलब प्लैटिनम ग्रुप्स की जब हम एनालिसिस करते हैं, तो उसमें से जो है हम डिवाइड कर लेते हैं कि अगर प्लैटिनम के लिए करना है तो फिर इस एसिड से ट्रीट करना है, निकल करना है तो फिर दूसरे से करना है। तो ऐसे मतलब अलग अलग स्टेप्स हैं। मतलब ये बहुत ही एक वास्ट है, मतलब ऑलमोस्ट एक सैंपल को करने के लिए 2-3 दिन टाइम लगता है, ओके मतलब अगर आप क्वालिटी मेंटेन करके करें तो। ओके ओके। तो जैसे मतलब क्यूरियोसिटी का थी, इसलिए मैम ने बताया कि जैसे कोई सैंपल होता है प्लेटिनम का, जैसे ले लिया, ठीक है? और हम्म। हमने एमएससी में भी पढ़ा है कि जैसे एक ही ग्रुप के अगर एलिमेंट है तो सेम हम्म। प्रॉपर्टी शो करते हैं, ठीक है? तो हम्म। इसलिए हम, जैसे मैम ने बताया कि निकल हो गया, प्लेटिनम हो गया, तो लेकिन उसके लिए अलग अलग एसिड्स यूज में लेते हैं, ठीक है? क्योंकि हमको बहुत सारी हम्म। चीजें देखनी होती है, उसमें क्वालिटी हो गई। मेन तो चीज क्वालिटी है कि आप हम्म। जो रिफाइन कर रहे क्वालिटी है। हैं एक्चुअली में वो कितना आ रहा है, और अमाउंट क्वांटिटेटिव भी बहुत इंपॉर्टेंट हाँ करता हाँ है कि हाँ। आप कुछ अमाउंट। मतलब वो, हाँ हाँ, यस मैम। हाँ, मतलब वो एक्सप्लोरेशन के लिए फीजिबल है कि नहीं। एग्जैक्टली।
वही। मतलब माइनिंग के लिए फीजिबल है कि नहीं, उस अमाउंट में आना चाहिए। एग्जैक्टली exactly. तो मैम जैसे मेन पर्पज रिसर्च का भी जैसे यही रहता है कि इन्वायरमेंट के लिए बेनिफिशियल हो। तो आई थिंक आप में हम्म। भी अगर आप जो चीज एनालाइज कर रहे होंगे तो उसका भी मेन हम्म पर्पज यही रहता होगा। तो उसके कोई दो तीन पॉइंट मेन पर्पज जैसे कॉस्ट हो गया, कॉस्ट भी कम लगनी चाहिए, और हम्म। इन्वायरमेंट के लिए भी शायद कम हार्मफुल हो वो चीज। तो ऐसे दो तीन हम्म। पॉइंट्स होंगे मेरे हिसाब से जिनको ध्यान में हाँ रखते मतलब, हुए आप एनालाइज करते होंगे। हाँ फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट तो हम देखते हैं कि कॉस्ट बेनिफिट रेशियो इसका कितना आ रहा है। और फिर ऊपर से मतलब हम देखते हैं कि ताकि मिनिमम जो डैमेज हो रहा है इन्वायरमेंट को, तो वो हम देखते हैं। क्योंकि मतलब जहाँ से हम माइनिंग करते हैं, बाद में जाके वहाँ पे हम चेक करते हैं कि कुछ इफेक्ट हो रहा है कि नहीं। फिर वहाँ से फिर सैंपल्स कलेक्ट किया जाता है, और उसको मतलब इन्वायरमेंट प्रोजेक्ट के हिसाब में उसको फिर देखा जाता है कि मतलब हमको मिनिस्ट्री में ये भी रिपोर्ट करना पड़ता है कि इन्वायरमेंट मतलब जो होता है ना, ग्रीन इकोनॉमी, कि यस यस यस। इन्वायरमेंट को हमने कितना इफेक्ट किया है। तो मतलब उसका भी एक अलग से रिपोर्ट जाता है। ओके ओके। जैसे मतलब जैसे गोल्ड माइंस हो गया अभी, जैसे आर्सेनिक को हम बोलते हैं कि इट्स अ ट्रेसर फॉर गोल्ड। ठीक है, जहाँ पे आपको आर्सेनिक मिलेगा वहां पे आपको गोल्ड मिलेगा ही मिलेगा। मतलब वो एक हाँ मतलब गोल्ड जो है वो गोल्ड की आर्सेनिक को पहचान फॉलो बताता करता है। है, मतलब गोल्ड मिलेगा यहाँ पे ऐसा। हाँ 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 हाँ, राइट मिलेगा ही मिलेगा। तो राइट। साउथ में जैसे कोलार गोल्ड फील्ड हो गया, हट्टी केजीएफ वाला जो कोलार गोल्ड फील्ड है उनकी ओके मैं ओके बात कर रही हूँ। ओके ओके। तो वो भी जीएसआई ने ही मतलब ढूंढा था। अभी तो मतलब उस उससे बहुत वहाँ के आसपास के लोगों को बहुत इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स हुआ है। और आर्सेनिक मतलब ग्राउंड वाटर में आर्सेनिक जो है कंटामिनेट हो रहा है, लीचिंग हो रहा है आर्सेनिक का। तो इसलिए अभी कोलार बंद है। और अभी हट्टी माइंस जो है वो चल रहा है, हट्टी गोल्ड माइंस। तो लास्ट ईयर मैं वहाँ पे गई थी, वहाँ पे मतलब सॉइल सैंपल और वाटर कलेक्शन के लिए, कि आसपास जो जो वेस्ट मटेरियल जो वो निकाल रहे हैं आफ्टर माइनिंग ऑफ गोल्ड, तो क्या इफेक्ट पड़ रहा है इन्वायरमेंट का, तो उसका भी हमने एक प्रोजेक्ट बनाया था। ओके ओके। तो जैसे मैम ने अप्रोक्स लगभग बताया है जॉब के बारे में, बहुत ही मेरे को तो इंटरेस्ट आ रहा है। और आई थिंक इंटरेस्टिंग जॉब है, बट बहुत हेक्टिक जॉब भी रहती है ये। ठीक है, क्योंकि आपके ऊपर ही सब कुछ रहता है कि आपको डायरेक्ट मिनिस्ट्री को, ठीक है, इंडिया की हाँ मिनिस्ट्री को हाँ हाँ। आपको रिपोर्ट करना होता है। तो जो भी होगा वो सारा सबकी रेस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर ही होगी। ठीक है, तो बहुत ऐसी हम्म। रेस्पॉन्सिबिलिटी वाली जॉब भी है। ठीक है, सीखने को बहुत कुछ मिलता है। तो मैम अब हम जॉब का क्वेश्चन कंप्लीट होता है, अब हम आते हैं पेपर पे। ठीक है, जियो केमिस्ट का जो पेपर हम्म। लगता है, ठीक है, प्री मेंस एंड हाँ। इंटरव्यू। तो मैम सबसे पहले हम्म। लास्ट से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इंटरव्यू से। हम्म। तो कैसे कैसा इंटरव्यू रहता है, थोड़ा उसके बारे में बताइए। इंटरव्यू आपका 40 से 45 मिनट्स का रहता है। तो उसमें मतलब मेरा भी पहला ही इंटरव्यू था, तो थोड़ा नर्वस फील हो रहा था। बट जो पैनल में रहते हैं वहाँ पे टोटल 4 लोग थे पैनल में। एक जो है वो जनरलिस्ट थे, वो जनरल क्वेश्चंस पूछ रहे थे। और 3 जो थे वो सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ रहे थे, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल। तो मतलब क्वेश्चंस बेसिक लेवल के हैं, इतना डिफिकल्ट नहीं, बट आपको मतलब कॉन्फिडेंटली आंसर करना पड़ेगा। और अगर नहीं पता तो आप बोल दीजिए कि मुझे नहीं आता। अगर आप मतलब गोल गोल घुमाएंगे तो फिर वो भी आपको गोल गोल घुमाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि मतलब ज्यादा ओवर स्मार्ट दिखाने की मतलब जरूरत नहीं है। मतलब सिंपल, कीप इट सिंपल एंड शॉर्ट एंड सिंपल। मतलब आप अच्छा जवाब देंगे तो उनको भी मतलब इम्प्रेशन एक अच्छा आएगा कि हाँ इस बंदे को पता है। और एक सवाल तो वो पूछेंगे भी कि आप इस फील्ड में क्यों आना चाहते क्यों हैं। आना चाहते हैं, तो यस ये यस सवाल, यस। हाँ हाँ, ये तो मेरे से भी पूछा था। मैं ऑलरेडी बैंक में जॉब कर रही थी, तो मेरे से भी पूछा था कि आप तो ऑलरेडी बैंक में जॉब कर रहे हैं, तो आपको क्यों आना है। तो मैंने बोला था कि मैं केमिस्ट्री बैकग्राउंड से हूँ, तो मुझे हमेशा से लगता था कि मैं केमिस्ट्री के फील्ड में ही कुछ करूँ। तो इसीलिए मैं इस फील्ड में आना चाहती हूँ। तो ये क्वेश्चन तो शायद सबको ही पूछा जाता है। यस यस, ये तो हर इंटरव्यू का क्वेश्चन होता है। हाँ। यस यस यस।
तो मैम ने थोड़ा मैम जैसे क्वेश्चंस का लेवल क्या रहता है, मतलब एमएससी तक का रहता है या फिर नॉर्मल जो क्वेश्चंस होते हैं ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल्स के वो रहते हैं? नहीं, वैसे तो नॉर्मल मतलब बीएससी लेवल का वो पूछेंगे क्वेश्चंस। ओके ठीक है, पर अगर एमएससी में आपने कुछ स्पेशलाइजेशन किया है तो उससे भी वो पूछ सकते हैं। मतलब आपका जो बायोडेटा होता है वो उनके पास होता है। यस तो वो यस बायोडेटा से आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछेंगे कि ओके आपने ये मतलब इस पे काम किया है। जैसे मैंने नैनो पार्टिकल्स पे प्रोजेक्ट किया था अपना ओके मास्टर्स में, तो वो नैनो पार्टिकल्स से पूछ रहे थे क्वेश्चंस। तो आपने क्या क्या काम किया उसके बारे में, मतलब एमएससी से भी वो पूछ सकते हैं। ओके। तो मैम जैसे आपने जनरल क्वेश्चंस की बात की, एक सर भी बैठे थे आपके पैनल में, तो जनरल हम्म क्वेश्चंस लाइक अगर आप कुछ बता सकें जो हेल्पफुल हो स्टूडेंट्स के लिए, लाइक जैसे जियो केमिस्ट के बारे में मेरे हिसाब से पूछते होंगे, ठीक है, कि कैसी जॉब रहती है, और हम्म जियोलॉजिकल सर्वे के बारे में शायद पूछते होंगे। तो कुछ अगर आपको हम्म। याद हो, वैसे तो बहुत टाइम हो गया, मेरे को भी पता है, बट हाँ हाँ। आप कुछ बता सके तो। जनरल क्वेश्चन जैसे मेरे से पूछा गया था, वो सर मेरे से बोल रहे थे कि उन्होंने उन्होंने बोला कि मुझे केमिस्ट्री के बारे में कुछ नहीं पता। तो हम्म आप मुझे बताइए, मैं मतलब सपोज मैं एक कॉमन मैन हूँ, रास्ते में चल रहा हूँ, तो आप मुझे समझाइए कि ये हाइड्रोजन आयन क्या होता है। मतलब मुझसे ये बेसिक क्वेश्चन पूछा गया था कि हाइड्रोजन आयन क्या होता है, इसका डेफिनेशन बताइए। तो ओके जनरल क्वेश्चन ये था। और मेरे जॉब से रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछ रहे थे, बैंक में थी तो बैंक से रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछ रहे थे। और मैंने अपने बाकी जो मेरे बैचमेट्स हैं उनसे पूछा कि उनको कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए। तो उनको जैसे पूछा गया था कि अम, सब मतलब कोल्ड डेजर्ट किसको बोलते हैं, सबसे मतलब कोल्डेस्ट प्लेस ऑन द वर्ल्ड क्या है, मतलब ऐसे जनरल नॉलेज क्वेश्चंस पूछ रहे थे। और जीएसआई के बारे में भी थोड़ा हिस्ट्री पूछ रहे थे कि आपको जीएसआई के मतलब अगर आपको मतलब सेलेक्ट किया गया तो फाइनली आपको जीएसआई में पोस्टिंग मिलेगा, तो जीएसआई का हिस्ट्री क्या है थोड़ा बताइए। तो मतलब ये सब ही थे। ज्यादा मतलब टफ क्वेश्चंस नहीं थे, मतलब जस्ट आपका पर्सनालिटी टेस्ट होता है ना, तो जस्ट वो देखते हैं कि आपकी पर्सनालिटी कैसी है। ओके मैम, जैसे 200 का होता है, ठीक है, इंटरव्यू, तो अप्रोक्स हम्म। कितने मार्क्स तक आ जाते हैं, मतलब अगर आपको कुछ आइडिया हो, जैसे कि अप्रोक्स इतने मार्क्स तो आ आपको ही जाते हैं? इजिली 55% तो आ ही जाएंगे इजिली, मतलब 110 120 तो आ ही जाएंगे। ओके ओके। तो आई थिंक मैम जैसे इंटरव्यू के लिए आई थिंक दो तीन चीजें शायद इंपॉर्टेंट होती है हर इंटरव्यू के लिए ही, ठीक है, जैसे एक हम्म सिली क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि जैसे जीएसआई के सेंटर कहाँ कहाँ है इंडिया में, ठीक है, उन हम्म। स्टेट्स के नाम बताइए, तो ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। और मेनली कॉन्फिडेंस चेक होता है आई थिंक इंटरव्यू में, कि हाँ हाँ हाँ। आप कैसे कॉन्फिडेंस चेक होता हाँ, आप कैसे आंसर दे रहे हैं, ठीक है, आप हिचकिचा तो नहीं रहे हैं आंसर देने में, आप है। रिपीट तो नहीं कर रहे हैं क्वेश्चंस को, तो आई थिंक हाँ बहुत हाँ। सारी चीजें वो ऑब्जर्व करते हैं। और जैसे मैम हम्म। ने बताया कि जैसे हमको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप मना कर सकते हैं सॉफ्ट नेचर से, ऐसे भी नहीं है कि आप हाँ डायरेक्ट ऐसे बोल दें कि मेरे को तो नहीं आता, ठीक है, तो एक सॉफ्ट हाँ हाँ। नेचर दिखाना होगा। और आई थिंक मैम, आप बोलिए कि मुझे नहीं आता है, मैं नेक्स्ट टाइम, या फिर मैं इम्प्रूव, आई विल ट्राई टू इम्प्रूव माई सेल्फ। ओके, मतलब ऐसा बोल के आप उसको मतलब जस्ट डॉज कर दीजिए। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। और आई थिंक जो भी इंटरव्यू होता है तो आप उस जॉब के लिए क्यों जा रहे हैं, वो क्वेश्चन तो हर इंटरव्यू में हम्म। होता है। अगर आप पीएचडी का इंटरव्यू देंगे तो भी क्वेश्चन यही होगा कि आप पीएचडी क्यों करना चाहते हैं। अब मैम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, मेंस पे, ठीक है। हम उल्टा हम्म इसलिए चल रहे हैं क्योंकि पेपर के बारे में तो सबको पता ही होता है, ठीक है, कि क्या होता है पेपर हम्म। का पैटर्न ये सब। बट इंटरव्यू के बारे में जैसे आपने बताया, बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन किया आपने। अब मेंस का पेपर की जब आप तैयारी कर रहे थे तो क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, मतलब मेंस के पेपर के लिए? देखिए मेंस हमारा मैंने जब दिया था 2015 में, तब ये प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू ऐसा नहीं था। उस टाइम सिर्फ ओके मेंस और इंटरव्यू था, मतलब ओके। एक ही रिटर्न होता था और उसके बाद डायरेक्ट इंटरव्यू। ये प्रीलिम्स अभी रिसेंट इंट्रोड्यूस हुआ है। तो हम्म। अभी तो प्रीलिम्स में मैंने सुना है कि जो मतलब जैसे यूपीएससी पैटर्न का कर दिया है, मतलब
आपका हिस्ट्री हाँ ज्योग्राफी हाँ से हाँ, भी यस अभी यस यस। क्वेश्चंस आने लग गए हैं। तो यस उस सर। टाइम ऐसा नहीं था, उस टाइम सिर्फ आपका केमिस्ट्री के रिटर्न होते थे। तो एक आपका जनरल इंग्लिश का पेपर होता था, और 3 पेपर होते थे आपके, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और एक अप्लाइड केमिस्ट्री का पेपर होता था। ओके सो ये 4 पेपर्स होते थे। ओके ओके। और इंग्लिश तो सिर्फ क्वालिफाइंग था, और बाकी मेन जो है वो आपके केमिस्ट्री के पेपर्स ही थे। ओके। तो मैम मतलब प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या रखनी चाहिए? जैसे आप आई थिंक पहले का जो पैटर्न था जैसे मेंस ही होता था, अब तो उन्होंने प्री भी कर दिया है, तो थोड़ा सा आई थिंक हम्म इजी जिसको बोल सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन जहां आ जाते हैं वहां माइंड थोड़ा हम्म। तेज चलने लग जाता है, ऑब्वियस सी बात है। और मैम पैटर्न अब हम्म ऐसा हो गया, मैं भी दे चुका हूँ 2 बार। ठीक है, एक तो प्री में वो 2 पेपर लेते हैं, एक तो सिंपल सब्जेक्टिव जो केमिस्ट्री का होता है 300 मार्क्स का, हम्म। और 100 मार्क्स का वो लेते हैं जनरल पेपर, जनरल स्टडीज का। अच्छा तो अच्छा। ऐसा ऐसा पैटर्न उन्होंने बना दिया है। ठीक है। और हम्म। दुख की बात ये है कि दोनों बार ही क्वालिफाई नहीं कर पाए। ठीक है। बट कोई बात नहीं, कोशिश करते रहो। वही वही मैम, बस कोशिश पे ही जा रही है। तो मैम वही मैं पूछ रहा था कि मेंस के लिए पढ़ने के लिए, जैसे केमिस्ट्री को जैसे जो बैकग्राउंड किया है आपका, बहुत स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है, तो मेंस के लिए फोकस पढ़े कैसे स्टूडेंट, वैसा कुछ? नहीं, मेंस के लिए मैंने, मतलब मुझे जितना एक्सपीरियंस हुआ हम्म। कि आपका जो बीएससी लेवल का जो बेसिक केमिस्ट्री है वो सबसे ज्यादा काम आता है। तो आपका जो बेसिक कंसेप्ट होना चाहिए केमिस्ट्री में वो स्ट्रांग होना चाहिए। क्योंकि वो मतलब क्वेश्चन जो पूछते हैं, जैसे हाइजेनबर्ग का इक्वेशन दे दिया तो आपको वो सॉल्व करने के लिए दे दिया, या फिर जो बोलते जैसे हैं ना कि स्टीरियोकेमिस्ट्री, हम्म। हाँ स्टीरियोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन दे दिया कि एक मतलब रिएक्शंस दे दिया, मतलब जैसे हम रेट्रो रिएक्शंस जिसको बोलते हैं, कि यस रिएक्शन यस। दे दिया तो आपको प्रेडिक्ट करना है कि प्रोडक्ट क्या प्रोडक्ट है, क्या होगा, या फिर एग्जैक्टली। उसमें कौन से रिएजेंट्स डालने हैं उसमें। तो वो ऐसे मतलब ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का वो दे देते हैं। और इनऑर्गेनिक में तो आपको कैलकुलेशंस आने चाहिए। ठीक है, मतलब कि जैसे पीपीएम, पीपीबी, जो मोलारिटी, स्ट्रेंथ, मतलब ये कैलकुलेशंस, मतलब कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। ओके ओके। ठीक है, मतलब जैसे आप टाइट्रेशंस कर रहे हैं, पीएच मेट्रिक टाइट्रेशंस कर रहे हैं, तो मतलब एंड पॉइंट क्या है, तो मतलब वो फिर आपको बोल देगा कि स्ट्रेंथ निकालिए। ठीक है, या फिर आपने ये एसिड और ये एसिड इस रेशियो में मिलाया तो फाइनल पीएच क्या होगा। तो मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस जो है आपके एनालिटिकल पोर्शंस में आते हैं। और आई थिंक ये बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हम जो जीएसआई में जॉब करते हैं वो इसी से रिलेटेड है, मतलब ये अप्लाइड केमिस्ट्री है, एनालिटिकल बेसिस है। तो आई थिंक मतलब इस पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। एग्जैक्टली मैम, अब वो जो पेपर आता है उसमें फोकस भी इन क्वेश्चनों पे ज्यादा रहता है। ठीक है, हाँ और हाँ अलग हाँ। से हाँ टॉपिक दिए हुए रहते हैं, एनालिटिक केमिस्ट्री की पूरी बुक आती है। ठीक है, बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं उसमें, हम्म। टाइट्रेशन हो गया, एनालिसिस हो गया, बहुत सी चीजें हैं। तो मैम मतलब मैं एक जनरल चीज पूछना चाहूंगा कि जैसे हम्म। जनरल वे क्या होता है स्टडी करने का? जैसे आपने जैम में, मैम आपकी क्या रैंक थी जैम में? जैम में 134। 134, तो इट्स अ वेरी गुड रैंक। ठीक है। और तो मैम एक्चुअली में जैसे आपने जैम क्वालिफाई किया, देन खड़गपुर, और देन जीएसआई का, तो मैम एक जनरल जो स्टडी का होता है अगर स्टूडेंट पढ़ना चाहे, ठीक है, जैसे उसने गोल बना लिया कि मेरे को जियो केमिस्ट क्वालिफाई करना है, ठीक है, तो क्या रूल्स होते हैं, या फिर क्या आपका एक्सपीरियंस रहा है कि इतने ऐसे ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिसको आप फॉलो करोगे तो मे बी आप पहुंच जाओ? तो वो कुछ पॉइंट्स आप बता सके तो। देखिए, रेगुलर स्टडी तो ज़रूरी है, और क्योंकि आप प्रैक्टिस में नहीं रहेंगे तो आप भूलना स्टार्ट कर देंगे। तो मतलब रेगुलर प्रैक्टिस ज़रूरी है, और आपके नोट्स बने हुए चाहिए कि मतलब जैसे कि एग्जाम से पहले आप रिवाइज कर सके। ठीक है, तो एट हैंड आपके नोट्स होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता है, क्योंकि बैक टू बैक एग्जाम्स होते हैं। तो इसलिए आपके नोट्स बने हुए होने चाहिए। और मतलब इतना भी टफ नहीं है एग्जाम को क्वालिफाई करना, बट कंसेप्ट्स आपके जो है क्लियर होने चाहिए। कंसेप्ट्स क्लियर रखो, नोट्स बना के रखो, रेगुलर प्रैक्टिस करते रहो, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उनको आप देखा करो।
ठीक है, एग्जैक्टली। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें मतलब क्वेश्चंस, सेम टाइप के क्वेश्चंस रिपीट होने के चांसेस रहते हैं। एग्जैक्टली exactly. तो मैम मतलब आपने वही 4 स्टेप मैं वैसे हर वीडियो में बताता ही हूँ, ठीक है। और मतलब जैसे पहली हम्म। स्टेप होती है अच्छे नोट्स, ठीक है। और हम्म। सेकंड होती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और थर्ड होती है हाँ। प्रैक्टिस। और फोर्थ होता है रिवीजन। आई थिंक ये चार हम्म। स्टेप फॉलो करके आईएएस भी निकाल सकते हैं, ठीक है। हाँ। तो क्योंकि मैम एक्चुअली बहुत सारे लोगों से बात करते हैं तो पता लगता है कि हाँ, अगर कंक्लूजन निकाले तो ये 4 स्टेप ही हर पेपर को क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है। अगर अच्छे हम्म। नोट्स बन जाते हैं तो हम बहुत से क्वेश्चनों का आंसर हमारे नोट्स में ही हो जाता है, ठीक है। और फिर हम्म। आपने जैसे बोला कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो तो ब्रह्मास्त्र होते हैं, ठीक है। हर पेपर के हाँ। लिए हाँ। ब्रह्मास्त्र होते हैं वो तो। और हाँ। मैं तो केवल सेकंड पॉइंट को ही फॉलो करते हुए क्वालिफाई करता रहा हूँ पेपर्स, ठीक है। तो ठीक है, मैम ने अपना एक्सपीरियंस बताया पेपर मेंस का, ठीक है। 2016 में एक्चुअली में मेंस और इंटरव्यू ही होता था, ठीक है। अब तो इन्होंने प्री भी हम्म। ऐड कर दिया है और टोटल 1200 का पेपर होता है, ठीक है। अच्छा। हाँ मैम, 1200 नंबर का पेपर होता है अब, ठीक है। 400 नंबर का प्री, और 600 हम्म। नंबर का हो गया मेंस, और 200 नंबर का इंटरव्यू। और केमिस्ट्री मेंस में केमिस्ट्री रहती है अच्छा। 200 नंबर की। फिजिकल, ऑर्गेनिक, अच्छा। हाँ फिजिकल ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक एंड एनालिटिकल दोनों एक साथ रहती है उनका पेपर। तो ये हम्म। पैटर्न हो गया है, हम्म। इस अब का पेपर का पैटर्न ये चीज हो चुकी है, ठीक है। तो मैम अब आते हैं थोड़ा पीछे की तरफ, और एमएससी की तरफ आते हैं, ठीक है। तो आपने हम्म। जैम की प्रिपरेशन में भी शायद इन्हीं पॉइंट्स का वेरी यूजफुल रहा होगा आपके लिए। हाँ, जैम की प्रिपरेशन के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि आफ्टर, हाँ, आफ्टर मतलब स्कूल, आफ्टर 12 मैंने आईआईटी का एग्जाम, जी आईआईटी जी 2 बार दिया था। तो मेरा 2 बार ही नहीं हुआ। मैंने पीएमटी के लिए भी अप्लाई किया था, उसमें भी मेरा नहीं हुआ। तो मैं थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड हो गई थी कि मेरा बहुत मन था कि मैं आईआईटी में जाके पढ़ाई करूँ। तो फिर फाइनली बाद में अब मुझे तब नॉलेज नहीं था, मतलब लैक ऑफ गाइडेंस था, मुझे पता नहीं था कि आईआईटी से भी एमएससीज होते हैं। तो बाद में मुझे पता चला अपने फ्रेंड्स के थ्रू कि आईआईटी से भी एमएससीज होते हैं। तो तब मैंने जो है जैम का प्रिपरेशन स्टार्ट किया। तो उसके लिए मतलब फिजिकल केमिस्ट्री मुझे अच्छा लगता था। तो मैं वही फिजिकल केमिस्ट्री की कोचिंग लेती थी, और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस वही सॉल्व करना। तो और जिस जिस बार हमने दिया था जैम, उस टाइम जैम का पेपर भी मतलब चेंज हो गया था पैटर्न। ओके ओके। मतलब पहले जो थे सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आते थे, हाँ बट हाँ हाँ हमारे हाँ हाँ, टाइम में सब्जेक्टिव एमसीक्यू सब्जेक्टिव कर वाले। दिया था। हम्म। सब्जेक्टिव टाइप का आता था, हमारे टाइम में एमसीक्यू हो गया। मतलब हम पहली बैच है जो एमसीक्यू टाइप का जैम दिया। ओके ओके ओके। तो मैम ने आज जैसे जैम के पेपर के बारे में बताया, ठीक है। तो उस टाइम पे ही मैं एमसीक्यू टाइप हुआ जैम का पेपर, ठीक है। और हाँ। मैम मतलब लगभग सबका यही बैकग्राउंड रहता है, हमारा भी यही बैकग्राउंड है कि हम रेजुरेंस से तैयारी करके आए कोटा से, ठीक है। जाना तो हमको भी आईआईटी में ही था, ठीक है। बट जो हाँ। मैम एक्चुअली डेस्टिनी जो होती है, ठीक है, वो पहुंचा ही देती है मंजिल तक। मैंने तो मेरी जर्नी में यही देखा है, ठीक है। हमने हाँ। भी हाँ। बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स केमिस्ट्री से किया, ठीक है। एक हम्म। नॉर्मल कॉलेज तो नहीं बोलेंगे बट ठीक था कॉलेज तो। फिर हमको भी फिजिकल हम्म। केमिस्ट्री अच्छी लगती थी, ठीक है। और हाँ। हमने प्रीवियस ईयर को खा गए थे हम पूरी तरीके से, ठीक है। कोचिंग अच्छा। तो इतनी अच्छी नहीं थी, बट मतलब पार लगाने वाली चीज होती है ना, वो लगा दी थी उसने, ठीक है। और हम्म। कोचिंग की बुराई नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने ही हमारी मदद की है क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है। वह अच्छी कोचिंग थी। हम्म। तो उसकी वजह से 83 रैंक आ गई ऑल इंडिया हमारी, ठीक है। हम आईआईटी कानपुर हम्म। पहुंच गए। तो हम्म। यही मैम ने बताया पेपर के बारे में कि उस टाइम पे ही इनका जो पैटर्न था वो चेंज हुआ। और अब हाँ। रिटर्न जो आई थिंक उस टाइम पे पेपर वाकई में हार्ड आते थे, ठीक है। अब तो थोड़ा थोड़ा हाँ। लेवल, हाँ एग्जैक्टली थोड़ा थोड़ा कम होता रहा है, ठीक है। और हमारे टाइम पे भी पेपर का लेवल थोड़ा कम ही आया था, इसलिए ही हमारी इतनी अच्छी रैंक आ पाई, नहीं तो शायद नहीं आती, ठीक है। तो
तो चलो, ये तो जोक्स अपार्ट। तो मैम, अब हम आईआईटी खड़गपुर का थोड़ा सा एक्सपीरियंस जानना चाहेंगे आपसे कि आपका हाँ हाँ। एमएससी का एक्सपीरियंस कैसा रहा। एमएससी का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा। मतलब मतलब जैसे बोलते हैं ना, आईआईटी का एक सपना होता है सबका, आईआईटी में जाना। तो मतलब जो थ्री आईज ऑफ जो इंडिया होता है ना, एक है आईआईटी, एक है आईआईएम, और एक है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। तो तीन आई में से एटलीस्ट एक आई तो मिल गया। तो मतलब, और आईआईटी खड़गपुर जो है सबसे फर्स्ट ओल्डेस्ट आईआईटी है। तो उसका कैंपस बहुत ही बढ़िया है, फैकल्टी बहुत ही अच्छी है, और उसमें मतलब लैब इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा है, हॉस्टल्स भी अच्छे हैं, और मतलब इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है। मतलब हम हमें तो कभी मतलब ऐसे जो बोलते हैं ना कि आईआईटी में रैगिंग वैगिंग का प्रॉब्लम, ऐसा कभी मतलब हमारे साथ तो नहीं हुआ, हमने कभी फेस नहीं किया इस चीज को। और हमारे साथ भी नहीं हुआ मैम। ऐसे अच्छा था मतलब। मतलब जो बोलते हैं कि ऐसा ऐसा होता है, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है। वही। तो ये अच्छा था। और फर्स्ट सेमेस्टर में थोड़ा मतलब जैसे अब बीएससी से एमएससी में जाते हैं ना, तो थोड़ा मतलब शॉक लग जाता है कि ये कहाँ आ गए हम। तो उस टाइप का एक्सपीरियंस था। फर्स्ट सेमेस्टर में थोड़ी दिक्कत होती है, फिर धीरे धीरे मतलब आदत हो जाती है आईआईटी आईआईटी लाइफस्टाइल की। वही वही तो मैम ने जैसे अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर में वाकई में दिक्कत होती है। ठीक है, हमको भी काफी हाँ दिक्कत झेलनी पड़ी थी। ठीक है, एक क्वांटम का पेपर था जिसमें हम फेल होने वाले थे। ठीक है, बट हाँ, वही मतलब बट क्वांटम वाला जो पेपर होता है मतलब समझ वही। में नहीं आता कि ये कहाँ मतलब बीएससी और एमएससी में कोई मतलब लिंकेज ही नहीं हमको, मतलब पता चलता है कि ये कहाँ से कहाँ आ गए। हाँ वही ना, क्योंकि मैम बैकग्राउंड हमारा, हम ऐसी जगह से आते हैं, मतलब ऐसा तो नहीं बोलूंगा बट मैं, ठीक है, मतलब मैं मेरा बोल हम्म सकता हूँ, ठीक है, कि हमारा तो दूर दूर तक ये नाता ही नहीं था क्वांटम केमिस्ट्री से इतना। ठीक है, और लेकिन फिर हम्म मेहनत की मिड सेम के बाद। ठीक है, और आईआईटीज के प्रोफेसर ने भी वेरी गुड कहा, तो हमारे लिए तो वही बहुत था। ठीक है, और अच्छी सीपीआई से फिर पास हम्म। आउट हो गए। तो हाँ जर्नी है ये तो एक लाइफ की, ठीक है, प्रॉब्लम्स नहीं आएगी तो सीखेंगे कैसे। तो मैम, हाँ। अब मैं एक चीज आपसे ये पूछना चाहूंगा कि ये आपने फील्ड कैसे चेंज किया, मतलब एसबीआई में जॉब करने का एमएससी के बाद, ये कुछ समझ में नहीं आया। एक्चुअली मैंने पहले से सोच के रखा था कि एमएससी के बाद मुझे जॉब करना है। ओके ओके। मैं मतलब पीएचडी वगैरह, मतलब पीएचडी के लिए बहुत पेशेंस होना चाहिए, और रिकमेंडेशंस भी अच्छे होने चाहिए, और टाइम भी लगता है। तो मेरा मतलब फर्स्ट ये था कि मुझे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है। तो इसके लिए मैं मतलब कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करती थी। जब सेमेस्टर्स मतलब सेमेस्टर्स होने के बाद जो छुट्टियां मिलती थी, छुट्टियां में हम घर आते थे, तो उसमें मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशंस किया करती थी। और मेरे फादर भी इनकरेज किया करते थे कि एग्जाम्स दो, तभी मतलब अपना लेवल पता चलेगा कि तुम मतलब ऑल इंडिया लेवल में कहाँ पे स्टैंड करती हो। तो इसी मतलब तो मैंने बैंक वाला जो था प्रिपरेशन किया था, तो उसका दिया तो वो हो गया। ओके तो ओके। इसलिए मैंने, और उस टाइम मेरा सेकेंड ईयर चल रहा था मास्टर्स का। तो मैम, मतलब आपने तो मतलब एक तरीके से एक्सेप्शन ही हो, ठीक है, नॉर्मली तो एमएससी के साथ इतना टाइम नहीं मिल पाता। ठीक है, बट हाँ हाँ। वही चीज, क्योंकि हमने भी एमएससी पास आउट ही है वैसे देखा जाए तो नॉर्मली इतना टाइम नहीं मिलता, बट आपने शायद कुछ ज्यादा ही मेहनत की थी, तो इसलिए। और एसबीआई में होना भी कोई छोटी बात नहीं है। ठीक है, यहाँ तो जो नॉर्मल हम्म। एसबीआई की तैयारी करते हैं उनका नहीं हो पाता। ठीक है, आपने तो फिर भी हाँ हाँ। एमएससी के साथ ही निकाल दिया, तो ये बहुत बड़ी बात हम्म है। मैम, बट जैसे एक माइंड में होता है स्टूडेंट्स के कि यार मैं तो केमिस्ट्री के से एमएससी कर रहा हूँ, तो मैं, वो हम्म चीज होती है दिमाग में, हमारे भी दिमाग में थी कि यार जॉब करनी है, ठीक है, जॉब करनी है, हम्म जॉब करनी है, हम्म बट ये था कि केमिस्ट्री के फील्ड में ही जॉब करनी है। बट ऐसा जो हम्म। आपका जो उस टाइम पे ओपन माइंड था कि नहीं यार मेरे को तो जॉब करनी है चाहे फील्ड कोई सा भी हो, तो ये चीज, हाँ हाँ। मतलब आई थिंक, मतलब ये मेरा पहला वीडियो है जिसमें बहुत सारे एक्सपीरियंस है आपके पास। ठीक है, और तो आप उस चीज के बारे में बताइए कि कैसे ओपन माइंड रखना चाहिए, कि नहीं ऐसा नहीं है कि आप केमिस्ट्री में ही जॉब करें, तो आप उसके बारे में कुछ बताइए। हाँ,
हाँ। देखिए लाइफ में हमेशा प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, ये सब रेडी रखना चाहिए। ठीक है, तो प्लान ए काम नहीं आया तो प्लान बी में चले जाओ, प्लान बी नहीं आया तो सी में चले जाओ। तो ऐसे मतलब मैंने अपने बैचमेट्स को भी बहुत देखे हैं जो अभी केमिस्ट्री से जो है ना अलग मतलब अलग फील्ड में काम कर रहे हैं, कुछ कस्टम्स वगैरह में है, जीएसटी इनकम टैक्स में है। हम्म। तो मतलब हाँ, तो मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आपका केमिस्ट्री में नहीं हो रहा है तो आप मतलब फ्रस्ट्रेटेड हो जाओ, क्योंकि देखिए अगर आपने जनरल लाइन में पढ़ाई की है तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस ओपन। केमिस्ट्री में भी देखा जाए तो एक तो जीएसआई है आपका, यूपीएससी कंबाइंड जियो साइंटिस्ट है, फिर आपका इसरो हो गया, बार्क हो गया, ओएनजीसी हो गया। और अगर आप रिसर्च फील्ड में जाना चाहते हैं तो इंडिया में अच्छा अच्छा है, टीआईएफआर बहुत अच्छा है रिसर्च के लिए, बार्क भी अच्छा है। और अगर आप मतलब फॉरेन जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी मतलब आप वो जो आईलेट्स टोएफल एग्जाम्स जो होते हैं उनके लिए आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, बाहर जा सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मतलब अपने आप को एक ही फील्ड में रेस्ट्रिक्ट करके रखना है। तो मतलब आप ऑप्शंस को एक्सप्लोर करते रहिए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हो ही जाएगा। ऐसा नहीं है कि केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री में ही करना है। तो ऐसा मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था, मतलब कि केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री में ही जाना है, मतलब ये तो मेरी डेस्टिनी थी कि मैं यहाँ आ गई। और एसबीआई मतलब वो जॉब भी अच्छी थी। वही। तो मतलब मैम आपने तो खैर बहुत इजी से कह दिया, ठीक है। बट मैंने अब तक जितने भी लोगों से बात की है ना, तो आई थिंक मतलब मैं भी एक तरीके से स्टिकी था कि केमिस्ट्री से बैकग्राउंड है तो केमिस्ट्री में ही कुछ करेंगे। ऐसा मतलब इन्वायरमेंट हम्म। बना देता है मैम आसपास का, हम चाहते हुए भी नहीं कर हम्म। पाते। मतलब अगर हम खुद चाहते हैं ना कि हमको अच्छा। किसी और फील्ड में जाना है, तो इन्वायरमेंट ऐसा होता हाँ है हाँ। आसपास का कि नहीं नहीं यार केमिस्ट्री में ही करना है अपन को, तो फिर तेरी एमएससी बेस चल जाएगी, तूने आईआईटी कानपुर से एमएससी की नहीं, है। ऐसा 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 बिल्कुल भी नहीं है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। अभी जो हमारे आरबीआई के गवर्नर हैं मैम शक्तिकांत दास। मैम ठीक। एक मिनट, एक्चुअली हाँ मेरी बोलिए। मीटिंग खत्म होने वाली है, मैं आपको वापस लिंक सेंड करता हूँ, ठीक है। इफ अच्छा पॉसिबल, अच्छा। पॉसिबल है मैम? हाँ ठीक है, सेंड करो। ओके, थैंक यू मैम।